वली हमें बचा लो। फिर रहम खा गए, हाथ उठा दिया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, मेरे मुकद्दस वली, तुम अगर इनके लिए 100 मरतबा मोहलत मांग लो, मैं इनके लिए 100 मरतबा मोहलत दे दूं, फिर भी ये लोग बाज आने वाले नहीं है, ये लोग सच्चाई अख्तियार करने वाले नहीं है। लिहाजा ऐ जाम, अब तुम भी शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। बगदाद के मुसलमानों के खून में हम घोड़े दौड़ा रहे हैं, बगदाद के मुसलमानों की खोपड़ी से मीनार बनाए हैं, बगदाद के मुसलमानों की खोपड़ी पे हम शराब पी रहे हैं। ये मैंने ख्वाब देखा है। पादरियों को बुलाओ, ज्योतिषियों को बुलाओ। एक कमांडर खड़ा हो गया, मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बादशाह इलाको, इस ख्वाब की ताबीर आप मुझे ऑर्डर करें, मैं करूंगा। हमें फौज दीजिए, हम बगदाद जाएं और मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, इतना कत्लेआम करेंगे कि उनके खून में आप घोड़े दौड़ाएंगे, उनकी खोपड़ी में हम आपको शराब पेश करेंगे, उनकी खोपड़ी से हम मीनार बनाएंगे। आप मुझे आदेश करो। कहा जितनी फौज चाहिए लेकर जाओ। फौज लिया। हिलाकू की फौज जब चली, तारीख इस्लाम पढ़ लो, मैं गुफ्तगू जो कर रहा हूं तारीख बगदाद से कर रहा हूं। जब उसकी फौज चलती तो लोग छोड़कर आबादी भाग जाते, और अगर कोई रह जाता तो उन्हें गुलाम बना लेता। वो इतनी खूंखार उसकी फौज थी। ये बात रफ्ता रफ्ता बगदाद तक पहुंच गई। हिलाकों की फौज बगदाद आ रही है। बगदाद वाले थर थर कांपने लगे। जान बचाने की कोई सूरत नहीं है। पूरे बगदाद के लोगों ने जब देखा मौत सर पे मंडला रही है, तो हर दौर में यह वसूल रहा है, जब मुसलमानों की जाहिरी ताकत जवाब दे देती तो लोग अल्लाह वालों की बारगाह में आ जाते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बगदाद वालों की जाहिरी ताकत जवाब दे गई। तो उस दौर में एक अल्लाह के बड़े मुकद्दस वली थे बगदाद में, अहमद जाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अहमद जाम की बारगाह में आ गए, अल्लाह के वली हमें बचा लो, बगदाद की फौज हमें मारने आ रही है, हमारा कत्लेआम कर देगी। अल्लाह के वली अहमद जाम फरमाते, यहां से चले जाओ, तुमने शराब खाने आबाद कर रखे हैं, जुआ खाने आबाद कर रखे हैं, अल्लाह का घर मस्जिद को तुमने वीरान कर दिया है, जाओ, खुदा के कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। तो लोग कहने लगे, अहमद जाम, अल्लाह के मुकद्दस वली, तुम्हें रब्बुल उला का वास्ता, रसूलुल्लाह के चेहरे नाज का वास्ता है, एक बार हमें मोहलत मिल जाए, हम शराब खाना बर्बाद कर देंगे, जुआ खाना वीरान कर देंगे, अपनी पेशानी से रब्बुल उला के घर को यानी मस्जिद को आबाद कर देंगे। माशाअल्लाह। हम आपकी बारगाह में तौबा कर रहे हैं, आज के बाद हमारी पेशानी रब्बुल उला की बारगाह में झुकेगी, मस्जिद हमारी आबाद होगी, शराब खाना बर्बाद होगा, जुआ खाना वीरान कर देंगे हम। आप मुझे एक मर्तबा इन जालिम हुकूमत से बचा लो। अल्लाह अल्लाह। भैया चाय अभी ना पिलाना बेटा, तकरीर हो जाए फिर चाय पिलाना। अभी आ ही रहे हो सब लोग, तुम्हारा दीदार कर रहे हैं माशाल्लाह। बेटा थोड़ी देर, चाय कहीं नहीं जाएगी, लेकिन अगर गौर से आपने सुन लिया, चाय की मिठास तो थोड़ी देर होती है, सही है, लेकिन ये चाशनी अगर आपके जहर में बैठ गई, खुदा की कसम इसकी मिठास कई बरसों तक महसूस होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कमेटी वाले बगैर चाय पिलाए आपको जाने भी नहीं देंगे, चाय भी मिल जाएगी, लिहाजा थोड़ी देर तवज्जो, क्योंकि चाय पिलाने वाले कभी कभी क्या होते हैं, प्रधानमंत्री हो जाते हैं, तो अब ज्यादा कोशिश भी होती है कि लाओ चाय पिला दिया जाए, कहीं हो सकता है प्रधानमंत्री की दौड़ में आ जाए। तो थोड़ी देर आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब अहमद जाम की बारगाह में अहमद जाम ने फरमाया, जाओ, जुआ खाना तुमने आबाद कर दिया, शराब खाना आबाद कर दिया, अल्लाह के घर को वीरान कर दियो हो, वादा करते हैं आज के बाद जुआ खाना वीरान कर देंगे, शराब खाना बर्बाद कर देंगे, अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, एक मर्तबा मोहलत मिल जाए। हाथ उठ गए, रब्बुल उला की बारगाह में मुनाजात करने लगे। अल्लाह के वली की शान, उनकी ताकत जरा देखो,
एक लकड़ी का प्याला था अहमद जाम के पास, उस प्याले को लिया और प्याला ऐसे पलट दिया, फरमाया लो मैंने बगदाद को छुपा दिया। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्याला लिया, लो मैंने बगदाद को छुपा दिया। अब ये लोग जुआ खाने आबाद कर चुके, बर्बाद कर चुके हैं, शराब के अड्डे वीरान कर चुके हैं, मस्जिदें भरी हुई है, काल अल्लाह काल रसूल की सदा बुलंद हो रही है, बस अब बगदाद में आजान हो रही है, थोड़े थोड़े लोग मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और इधर हिलाकों की फौज पूरे इराक में चल रही है, बगदाद आ रही है, एक एक शहर मिलते जा रहे हैं, बगदाद आ रही है। किधर है बगदाद? बगदाद को चल रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, तारीख बगदाद पढ़ लो, इराक के सारे शहर मिल गए, बगदाद के सारी सरहदें मिल गई, लेकिन शहर बगदाद नहीं मिला। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी सरहद मिल रही है, शहर बगदाद मिल ही नहीं। 2 महीने हो गए कमोबेश, 2 महीने हो गए, लेकिन शहर बगदाद का पता नहीं है। अब आपस में गुफ्तगू चल रही है, बगदाद इराक की सरजमीन पर शायद है ही नहीं। अब लो बगदाद शायद है ही नहीं इराक में। आपस में कहने लगे, सारी सरहद तो मिल रही है, इराक के सारे शहर मिल रहे हैं, बगदाद कहां है? दुनिया बिला वजह बगदाद बगदाद करती है, सच ये है इराक में बगदाद है ही नहीं। अब ये फौज ने फैसला कर लिया, क्योंकि सारे शहर घूम लिए, अब जब है ही नहीं तो कहां मिले। अल्लाह के वली की शान देखो, प्याला पलट दिया, फरमाया लो मैंने बगदाद को छुपा दिया। वली जिसको छुपा दे, दुनिया की ताकत उसे ढूंढ ले, हो ही नहीं सकता। नहीं। यही तो हुआ था, जुनैद बगदादी और हजरत शिबली हम असर हैं, एक ही जमाना। कुछ कोताही हो गई, पुलिस आ गई, शिबली को ढूंढते ढूंढते, शिबली कहां है? अब शिबली जी ने जब सुना तो जुनैद बगदादी से फरमाया, हुजूर हमें छुपा दो, पुलिस आ रही है पूछते पूछते, कुछ हुजरे में छुप जा। तो हुजरे में गए, चुप्पे से बैठ गए। अब पुलिस आई, जुनैद बगदादी से पूछते, शिबली कहां है? फरमाया वो हुजरे में है। अब वो इतने गुस्से में हैं कि बताओ, जब बताना ही था तो काहे को छुपा दिए। अब वो बड़े गुस्से में वहीं कांप रहे हैं कि बताओ, पुलिस से हमें छुपा रहे हैं, के बाद बता रहे हैं वो वहीं हुजरे में बैठा है। अब पुलिस गई, पूरा ढूंढ ली। अल्लाह की इज्जत की कसम, तारीख कहती खूब ढूंढी। भाई हम लोगों की तरह वो जमाना नहीं था डेहरी वाला कि हमारे घर और में डेहरी वरी रहती है, वहां छुप जाओ। वहां खानकाह है वो, उसमें बिल्कुल ओपन जगह है, खुली जगह है, बैठे हैं। वो सारी पुलिस को देख रहे हैं, पुलिस उनको कोई नहीं देख रहा। और गुस्सा आ रहे थे, अब चुप है, बैठे। फिर पुलिस आकर कहने लगी, बुजुर्ग होकर तुम मजाक कर रहे हो? जुनैद बगदादी ने फरमाया, सुनो, अल्लाह का बंदे, अल्लाह के नेक बंदे किसी से मजाक नहीं करते। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शिबली वहीं छुपा है। फिर पुलिस गई, पूरा तलाश कर ली, नहीं पाई। आई हाय, वही मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह के वली जिसको छुपा दे, हाय हाय, कोई नहीं पाएगा। कल इनसे मोहब्बत करने वाले लोग जब ये तुम्हें छुपा देंगे तो जहन्नम के फरिश्ते ढूंढने नहीं पाएंगे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अल्लाह के वली ने प्याला पलटा था, नहीं मिले, फौज वापस चली गई। वक्त गुजरता रहा, तेजी के साथ चलता रहा। इधर बगदाद में मस्जिदें आबाद हैं, जुआ खाने वीरान हो गए, शराब खाने बर्बाद हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह, होठों पर अल्लाह का जिक्र है, बच्चों की जुबान पर नाते नबी के नगमे हैं, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बगदाद बड़ा बेहतरीन आबाद हो गया। वक्त गुजरता रहा, जब मुसलमानों को पता चल गया हिलाकों की फौज का खतरा टल गया, फिर धीरे धीरे मुसलमान मस्जिद से टल गए, जुआ खाना आबाद हो गया, शराब खाना आबाद हो गया, मस्जिद फिर वीरान हो गई। फिर दूसरा कमांडर कहता है, ऐ हिलाकू बादशाह, आप हमें ऑर्डर करो, हम आपके ख्वाब की ताबीर पेश करेंगे, हम बगदाद जाएंगे,
मुसलमानों की खोपड़ी में आपको शराब पेश करेंगे, मुसलमानों की खोपड़ी से हम मीनार बनाएंगे, इतना मुसलमानों का खून बहाएंगे कि उनके खून में आप घोड़े दौड़ा सकें। अल्लाह अल्लाह फौज से कहा जाओ तुम भी जितनी फौज चाहो ले लो। दूसरा कमांडर फौज लिया, वो भी चला। जब वो चला तो पूरे बगदाद नहीं इराक में हलचल हुई। हिलाकू की फौज बगदाद की तरफ चल रही है, खबर बगदाद तक पहुंच गई। फिर लोग जुआ खाने से शराब खाने से उठ भागे। फिर पहुंचे हजरत जाम की बारगाह में, अल्लाह के वली हमें बचा लो। वही जवाब, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब तुम जाओ, अल्लाह के कहर से तुम नहीं बच सकते हो। तुमने शराब खाना आबाद किया, तुमने जुआ खाना आबाद किया, अल्लाह के घर को वीरान किए हो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। कहने लगे जब हमें मरना है तो आप ही की दर पे हम हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप हमें बचा लो, एक बार और मोहलत दिला लो। अब हमारा सर मस्जिद से नहीं उठेगा, अब हमारी सोच हमारी फिक्र गंदगी की तरफ नहीं जाएगी। आपसे वादा करते, अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाकर वादा करते हैं, एक बार हमें बचा लो, अब जुआ खाना हमेशा के लिए वीरान कर देंगे, शराब खाना बर्बाद कर देंगे, अल्लाह के घर मस्जिद को आबाद रखेंगे। अच्छा ये फितरत जान लो, जिसका ईमान जितना ही अच्छा होता है उतना ही नरम दिल होता है, ये आप पता लगा। बेशक बेशक, जिसका जितना ही अच्छा ईमान होगा उतना ही दिल का वो नरम होता है, और जितना ही वो बेईमान होगा उतना ही कड़क होगा, वो सख्त होता है। तो अल्लाह हवाले कहां आए है, तरस खा गए। मेरा रब देखो कितना बड़ा मेहरबान है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो कितने बड़े रहमान माशाअल्लाह रहम फरमाने वाले हैं, कितने बड़े अजीम रहीम हैं। औलियाए कराम को देखो, इनको फिर तरस आ गया, फिर हाथ उठा दिया, अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो गई। फिर प्याला पलट दिया, लो वादे के मुताबिक अल्लाह से मैंने अरीजा पेश किया, मौला ने अरीजा कबूल कर लिया, लो मैंने बगदाद को छुपा दिया। हाय 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 माशाअल्लाह। दूसरी फौज आई, वही हालत, इराक के सारे शहर मिल गए लेकिन शहर बगदाद नहीं मिला। वाह वाह वाह। ये फौज भी कहने लगी, दुनिया बगदाद बगदाद कहती है, सच ये है इराक में शहर बगदाद कोई शहर है ही नहीं। हालांकि ये लोग पहली वाली फौज पर हंसे थे, अब खुद कहने लगे हाँ यार इराक में बगदाद है ये नहीं। ये फौज भी वापस चली गई महीना 2 महीना बाद। जब बादशाह ने पूछा क्या हुआ, वही जवाब, बादशाह सलाम शहर बगदाद है ये नहीं। सारे फौजी हंसने लगे, बादशाह भी हंसने लगा। ये लोग यकीन दहानी करा रहे हैं, लेकिन कह रहा जाओ ठीक है मैं मान गया कोई शहर बगदाद है ये नहीं। वक्त गुजरता रहा, मुसलमान मस्जिदें आबाद किए हुए, मदरसे आबाद हैं, जुबान पर नबी के नात के नगमे हैं, हर तरफ अल्लाह उसके रसूल की सदा है। लेकिन जब मुसलमानों को यकीन हो गया कि हिलाकू बादशाह के खतरा टल गए, मुसलमान धीरे धीरे मस्जिद से टल गए। जैसे हम लोग भी यही, आज के कुछ साल पहले साइंसदानों ने बताया नहीं ना था 4-5 दिन जलजले आएंगे, तो जोहर की नमाज देखो तो लगता है जुमा पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, बर 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 सब मस्जिद में भागे। क्यों? अरे मरे तो मस्जिद में मरे, सुभान अल्लाह। असर की नमाज पढ़ने जा रहे हो, पूरी मस्जिद भरी हुई। मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज, फजर में सुभान अल्लाह पूरी मस्जिद भरी हुई है। 5-6 दिन तो ऐसा लगा जैसे हर वक्त की नमाज जुमा की नमाज है ऐसी। और जब मुसलमानों को यकीन हो गया अब जलजला का खतरा टल गया, तो हम भी धीरे से मस्जिद से टल गए। अल्लाह अल्लाह, यही वही आदत हमारी भी है। तीसरी मर्तबा फौज जब वो लोग टल गए, बगदाद वाले राह रात से हक हट गए। हिलाकू ने कहा मैं खुद चलूंगा अपनी फौज लेकर। 90,000 से ज्यादा प्यादे फौज, 1 लाख कुछ हजार घोड़सवार फौज थी हिलाकू के साथ। एक कोहराम मच गया बगदाद की तरफ, हिलाकू और उसकी फौज जा रही है। ये आवाज बगदाद की तरफ चली गई। शहर बगदाद के लोग हजरत जाम की बारगाह में आ गए, अल्लाह के वली हमें बचा लो। फिर रहम खा गए, हाथ उठा दिया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब मेरे मुकद्दस वली,
तुम अगर इनके लिए 100 मरतबा मोहलत मांग लो, मैं इनके लिए 100 मरतबा मोहलत दे दूं, फिर भी ये लोग बाज आने वाले नहीं है, ये लोग सच्चाई अख्तियार करने वाले नहीं है। लिहाजा ऐ जाम, अब तुम भी शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम भी शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। अब हिलाकों की फौज जब बगदाद पहुंचती है, सुकूत बगदाद पढ़ लो, तारीख बगदाद पढ़ लो, कोई गली नहीं ऐसी है जो मुसलमानों की लाश से पट न गई हो, कोई नाली नहीं ऐसी है जो मुसलमानों की लाश से पटी ना हो, कोई ऐसा कुआं नहीं जो मुसलमानों की लाश से कुपटा ना हो। दरियाए दजला में मुसलसल 3 दिन मुसलमानों के खून बहते रहे और 10 दिन सिर्फ इस्लामी किताबें बहती रही। तकरीबन कमोबेश 39 लाख किताबें वो दरियाए दजला में मुसलमानों की डाल दी गई। सारी लाइब्रेरियां जला के राख कर दी गई। एक भी मुसलमान को बगदाद के अंदर जिंदा नहीं छोड़ा गया, सबको कत्ल कर दिया गया। ये कोई ऐसे नहीं होता है। जब कौम बिगड़ जाती है, इनके गुनाहों से अल्लाह की जमीन जब लरजने लगती है, तो अल्लाह तबारक व तआला का कहर होता है। बेशक। वरना खुदा की कसम हमारी शान तो यह है कि बसरा के अंदर एक बुजुर्ग जा रहे थे, आज हम लोग चीख लेते, चिल्ला लेते, फला की तरफ से जुल्म हो रहा है, फला की तरफ से जुल्म हो रहा है, फला की तरफ से जुल्म हो रहा है। लेकिन आओ हमारी सच्चाई क्या है। बसरा के एक बुजुर्ग हैं, जा रहे हैं, हल्की बारिश हो गई थी, खड़ाऊ पहने हुए थे, बगल में एक नौजवान, उसकी महबूबा बेहया चल रही थी। दोनों, वो नौजवान औरत और उसका यार, ये दोनों चल रहे थे। इस बुजुर्ग के खड़ाऊ से छींट उड़ गई, उसके यार के महबूबा के चेहरे पर, कपड़े पर पड़ गई। छींट जब पड़ी तो औरत बिगड़ गई, बड़ी अजीब मुंह बनाने लगी। उस औरत का यार समझ गया मेरी महबूबा को इस बाबा की वजह से बड़ी तकलीफ हो गई। वो जालिम नौजवान आगे बढ़ा, अल्लाह वाले के चेहरे पर ऐसा थप्पड़ मारा, ऐसा थप्पड़ की चिंगारी निकल गई। अल्लाह अल्लाह। थोड़ी देर चक्कर खा गए, सर पकड़ के खड़े रहे। जब तबीयत बहाल हुई, या रब्बल आलमीन, या रहमर राहिमीन, तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का शुक्र अदा किया, आगे बढ़े। एक नौजवान ने देखा बाबा आ रहे, जल्दी जल्दी उसने दूध बनाया। आगे, बाबा जरा दूध पी लो। अभी बाबा बहुत तेज मार खाए, दूध अच्छा नहीं लगता। फरमाया नहीं बेटा, मुझे दूध नहीं पीना। नौजवान ने कहा बाबा दूध पी लो, मैंने बना दिया है। नहीं बेटा। नौजवान ने कहा बाबा नजर कबूल करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है, ये नजर कबूल फरमा लीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फौरन बैठ गए, दूध पीने लगे। इतने में चंद नौजवान थोड़े थोड़े आ गए। बाबा तुम्हारे धर्म गुरु कौन है? जहां तक हम जानते हैं तुम्हारे धर्म गुरु मोहम्मद अरबी हैं। तुम्हारे धर्म गुरु जल्दी किसी को बद्दुआ नहीं करते, तुम कैसे उनके फॉलोअर हो कि तुम बद्दुआ करते हो? बाबा ने कहा बेटो, ए नौजवानों, हमने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की है। हाय हाय हाय। नौजवानों ने कहा नहीं बाबा, तुमने बद्दुआ की है, तुम्हारे धर्मगुरु ऐसा नहीं करते, तुम कैसे मुसलमान हो कि तुम बद्दुआ करते हो? बाबा ने कहा नहीं बेटे हो, हमने किसी को बद्दुआ नहीं दी है, हमारे धर्मगुरु बद्दुआ नहीं देते थे। तब नौजवानों ने कहा बाबा सुनो, अगर तुमने बद्दुआ नहीं दी तो वो नौजवान जिसने अभी थोड़ी देर पहले आपको थप्पड़ मारा था, वो अपने घर की छत पर गया, पैर फिसला, जमीन के पर गिर के मर गया। अभी आपको मार के गया, वो छत पे गया, नीचे गिरा, मर गया। अगर आपने बद्दुआ न दी होती तो वो नौजवान इतना जल्दी ना मरता। यकीनन तुमने बद्दुआ दी है। बुजुर्ग का जवाब सुनो। अल्लाह वाले इरशाद फरमाते हैं, ऐ नौजवानों सुनो, मैंने बद्दुआ नहीं दी है, बल्कि मामला ये हुआ है, मेरी चप्पल से छींट उड़ी तो महबूबा के चेहरे पर पड़ी छींट, तो महबूबा के यार को बड़ा बुरा लगा, फिर उसके यार ने मुझे थप्पड़ मारा। जब उसके यार ने मुझे थप्पड़ मारा तो मेरे यार को बड़ा बुरा लगा, फिर मेरे यार ने उसे मार दिया। हाय हाय हाय। तो जिसका रब्बुल ओला यार हो जाए
भला उसको कोई तकलीफ पहुंचा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आज हम लोग इस्लाम से दूर जा रहे हैं। आज सुभान अल्लाह, ये चेहरे रोशन, जन्नती चेहरे, अल्लाह वाले चेहरे, सुभान अल्लाह, सच्चे औलिया किराम के चाहने वाले तुम। कल यहां भीड़ कम रहेगी। हाय हाय, अल्लाह के जिक्र से हमें प्यार नहीं है, रसूलुल्लाह के नाज से हमें प्यार नहीं है। आज हुस्न के ऐसे दिलदादे हो गए। एक दौर वो था, अल्लाह की कसम तस्वीर नहीं थी, बल्कि हुस्न दावत नजारा देता था। लेकिन वो अल्लाह वाले लोग, वो अल्लाह के नेक बंदे उस हुस्न को घास डालने के लिए तैयार नहीं। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। आज हमारे नौजवान ऐसे हैं, आज नौजवान होशियारी अपने आप को समझते हैं, मैं बड़ा होशियार, आज सो लो कल जगना है, वो सो रहे हैं और इनको बेवकूफ समझा जा रहा है, जबकि हकीकत ये है समझदार आप हो। बेशक। अल्लाह की क्यारी में बैठे हो तुम, अल्लाह के वली के चुहार में बैठे हो, और मेरा यकीन है अल्लाह की इज्जत की कसम, आज अल्लाह का वली यही आपके कुर्ब में बैठकर तुम्हारी मदद कर रहे हैं और तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। और कल रात जब यहां कव्वाला बैठेगी, खुदा की इज्जत की कसम, ये वली भागकर रसूलुल्लाह की बारगाह में चले जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम वली के जुआर में बैठे हो, कल वो बेहयाई नहीं देख पाएंगे। वो हुस्न के चर्चे ऐसी, यही मजार शरीफ, यही हंसी होगी, यही तज़हीक होगी, ऐसे ऐसे कलाम होंगे कि शैतान भी शर्मा जाए। आपको बुरा लगे हो, इससे यही कर सकते हो कि मौलाना को अगले साल मत बुलाना, कारी सनाउर रजा साहब, सारा मौलाना बुला लो, गोंडा मीनाइया से उसको मत बुलाना, यही कर सकते हो। पाए मोरा लंगनीस्त, मुल्के खुदा तंगनीस्त। बेशक। एक बात याद रखना, आप कोई नबी नहीं आने वाला, कोई पैगंबर नहीं आने वाला है। अल्लाह की इज्जत की कसम, कहीं हम चूकेंगे तो हमारी इस्लाह हमारे उलमा ही करेंगे, कहीं हमारे कदम लड़खड़ाएंगे, हमारी इस्लाह हमारे उलमा ही करेंगे। आज हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की ताकत हम पर टूट पड़ रही है और हम हुस्न पर टूटे जा रहे हैं। क्यों ना मदीने वाले के हुस्न पे टूट पड़े, क्यों ना अल्लाह वाले के हुस्न पर हम टूट पड़े। आज हमें चाहिए, जहां टूट पड़ना मानी टूट पड़ रहे हैं। आज हुस्न को देखने के लिए, एक नजर देखने के लिए इतने इतने रुपये खर्च किए जा रहे हैं। अभी हमने गांव की मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ी, सुभान अल्लाह, मस्जिद के अंदर सब डेकोरेट हो रहा है, कितने पैसे लगेंगे, लाख 1.5 लाख रुपया कल आप खर्च करोगे। अरे काश तुम्हारा ये पैसा मस्जिद में लग जाता तो खुदा की इज्जत की कसम, ये मस्जिद में जितने नमाजी नमाज पढ़ते, हम कब्र में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, नमाजी नमाज पढ़ा है, सवाब हमारी कब्रों में जा रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने अजीब, अभी कल परसों की बात, हमें मिंबर पर बैठो, आज तुम इन पर वो पैसे लुटा रहे हो। एक बच्चे ने दरखास्त दी, मौलाना हम नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा बेटा क्यों, क्या बात है? कहा हजरत मेरी 4 बहनें हैं, 4 भाई हैं, सब मुझसे छोटे, मेरे बाप को एक्सीडेंट हो गया, यहाँ की हड्डी टूट गई, मजदूरी करते थे, अब मजदूरी के लायक भी नहीं। तो मैंने कहा बेटा अगर तुम पढ़ो तो हम दुनिया से मांग मांग कर तुम्हें पढ़ाएंगे, हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। घर तो नहीं चला पाएंगे। लेकिन बच्चे ने खैर इजाजत ले ली। फिर एक बच्चे को मैं डांट रहा था, मैंने कहा खाने में तुम चूकते नहीं हो, कितनी पूरी सुबह खाए हो? पूरे क्लास के बच्चों ने बताया हजरत ये नाश्ता करता ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा इसके पास पैसे ही नहीं रहते कि सुबह नाश्ता कर ले। हाय हाय, मदरसे की तरफ रुक कर लिया करो कभी। कितने गरीब ऐसे हैं शाम को खाना खाते हैं, दोपहर में फिर खाना मदरसे का खाते, उनके पास पैसे नहीं है नाश्ता करने के लिए। और अगर तुमने सुबह नाश्ता करा दिया, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो तुम्हारा खाया हुआ खाना उसके पेट में है, उसी एनर्जी से 1 बजे तक कुरान की तिलावत करता है, वो पैसा तुम्हारा कितना काम आ रहा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अजमत कुरान, नारे तकबीर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। काश ये पैसा आपका ऐसी जगह लग जाता, ऐसे गरीब खा लेते, ऐसे गरीब आपके पैसे से पढ़ लेते, कोई आलिम आपके पैसे से आलिम बन जाए, आपके पैसे से कोई गरीब हाफिज बन जाए। आप मदरसों की तरफ झांक कर तो देखो,
अमीरों के बच्चे ज्यादा उसमें नहीं मिलेंगे, ज्यादातर मीडियम या गरीब बच्चे मिलते हैं। पिछले साल हजरत अभी एक बच्चा, मैंने कहा फला बच्चा कहाँ है, तो कहा हजरत नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों? कहा उसके बाप भी इंतकाल कर गए, माँ भी इंतकाल कर गई, उसके नाना पढ़ा रहे थे। कहा बेटा मैं जब तक जिंदा हूं मैं पढ़ाऊंगा, नाना कभी 2 महीना पहले इंतकाल हो गया, बच्चा पढ़ाई छोड़ दिया। तो मैंने कहा बुला लो उसको, मैं उसका इंतजाम करता हूं। एक भाई को लगाया, वो 1200 रुपया महीना उसको दे रहे और वो बच्चा पढ़ रहा है। अरे काश ये पैसे जो नाजायज यहां वहां जा रहे हैं, खुदा की कसम अगर वो बच्चा हाफिज बन गया तो आप सोचो, जब तक वो पढ़ेगा कुरान, जब तक पढ़ाएगा कुरान और उसके पढ़ाने वाले पढ़ाएंगे कुरान, फिर उसके पढ़ाने वाले पढ़ाएंगे कुरान, ये कयामत तक चलता रहेगा। और जिसने उस बच्चे को हाफिज बनाया है सवाब सबका उसको मिलता रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काश ये पैसा तुम्हारा वहां खर्चा हो जाए, लेकिन नहीं, वहां तो देना 10 रुपया बड़ा भारी लगता है। मस्जिद में आप देख लो, अगर जुमा में घूमता है जब, तो 10-20 रुपया बड़ा मुश्किल होता है, और 100 रुपया निकला तो जैसे कलेजा निकल रहा है। और डांसर पर और कव्वाला पर कल देखोगे ऐसे चलेगा, थुक लगा लगा के ऐसे, अल्लाह ऐसे चलेगा, कितना है सिर्फ शोबाजी में। काश वही पैसा मस्जिद में आपके चला जाए। वाह वाह वाह। मेरी बात हो सकता है बुरी लग जाए, लेकिन खुदा की कसम आप मेरे भाई हो, मैं आपके इलाके का हूं, आपके दयार का हूं। मैं भी पहले यहीं रहता था, अल्लामा अशफाक साहब जानते, मेरा आबाई वतनी बनकटी ही थी, पठानपुरवा, हौसिलपुरवा। अब हमारे दादा फिर यहां बेच के चले गए नौशारा इटिया थोक, नौशारा। अब मैं गोंडा में घर बना लिया, गोंडा में रहता हूं, चौकी जामिया मीनाइया। हम आपके घर के, आपके दयार के, हमारे कदम लड़खड़ाएंगे, आप मुझे संभालेंगे, आपके कदम लड़खड़ाएंगे, हमारे उलमा आपको संभालेंगे। बहुत अच्छे। नसीहत यही हमारे आलिम देंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है अल्लाह के वास्ते, यह हक हलाल कमाई, ये इसकी हिफाजत किया करो। बेशक बड़ी मेहनत से पैसा आता है। एक बात बता दूं मैं, आज असल में हम लोग